चलिए भाई आगे करते हैं अपन। अपन बात करते हैं अब मैट्रिक्स की। सर। हाँ सर बेटा। अब्बास मेरे साथ। ठीक है। अब मैट्रिक्स की बात कर रहे थे अपन। तो मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। भाई लास्ट क्लास है मैट्रिक्स की, अब आज खत्म हो जाएगा मैट्रिक्स रिलेटेड। कल अपन ने एक वर्ड प्रॉब्लम की थी, एक और वर्ड प्रॉब्लम करवा रहा हूँ अभी, वो देख लीजिए। लिखो। द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ ए रेजिडेंशियल कॉलोनी, द मैनेजमेंट कमेटी of residential colony decided to award some of the members X say X for honesty, say Y for helping others, say Z for supervising the workers to keep the colony neat and clean. Colony neat and clean. The sum of all the awardees is the sum of all the awardees is 12. 3 times the sum of awardees, 3 times the sum of awardees for cooperation and supervision, for cooperation and supervision. And supervision. Added to 2 times the number of awardees for honesty. The number of awardees for honesty is 33. If the sum of number of awardees, if the sum of number of awardees for honesty and supervision, for honesty and supervision is twice the number of awardees for helping others. Twice the number of awardees for helping others.
for helping other. Using matrix method, to find the number of awardees of each category. To find the number of awardees for each category. Number of awardees for each category. अब देखो भाई आपको गिवन है ऑनेस्टी तो है एक्स, ऑनेस्टी का क्या गिवन है एक्स, फिर आपका हेल्पिंग अदर्स या कोऑपरेशन एक ही बात है, हेल्पिंग अदर्स ब्रैकेट में कोऑपरेशन, इसका गिवन है वाई, और सुपरविजन का गिवन है जेड। अब इन तीनों मेंबर का सम कितना है 12, तो पहली इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। दूसरा बोल रहा है कि 3 टाइम्स द सम ऑफ अवार्डीज फॉर कोऑपरेशन एंड सुपरविजन, तो कोऑपरेशन है वाई और सुपरविजन है जेड, तो 3 टाइम्स ऑफ वाई प्लस जेड एडेड टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ अवार्डीज फॉर ऑनेस्टी, मतलब 2x, ये किसके इक्वल गिवन है 33, तो आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 33, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ये थर्ड क्या बोल रहा है सम ऑफ अवार्डी फॉर ऑनेस्टी एंड सुपरविजन, सम ऑफ अवार्डीज फॉर 2 टाइम्स कहाँ गया सम ऑफ अवार्डीज फॉर ऑनेस्टी एंड सुपरविजन, ऑनेस्टी x है सुपरविजन z है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अवार्डी फॉर हेल्पिंग अदर्स, तो तीसरी इक्वेशन होगी x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू जी, ये हमारी 3 इक्वेशन बन गई। अब इन 3 इक्वेशन को हमें किससे सोल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। कैसे लिखोगे लेट कैपिटल ए जो भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है 1 1 1 2 3 3 और 1 माइनस 2 1, कैपिटल एक्स हो गया आपका एक्स वाई जेड और कैपिटल बी हो गया आपका कितना हो गया 1233 जीरो, लिखो यहां तक, ये आ गया आपका 1233 जीरो। इस तरह से आ गया। अब देखो इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म ax इक्वल टू बी, तो x आ गया आपका a इनवर्स बी, ए इनवर्स आ गया आपका एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, लिखो फिर मैं अगला पेज को आऊंगा।
देखो मैट्रिक्स ए था हमारा 1 1 1 2 3 3 और 1 - 2 1 2 3 3 1 - 2 1 डिटरमिनेंट ए निकालो 1 × 3 + 6 -1 × 2 - 3 +1 × -4 -3 तो ये आ गया 9 + 1 - 7 तो हमारा डिटरमिनेंट ए आ गया 3। अब सभी के कोफैक्टर निकाल लेता हूँ C11 + 9 C12 -1 तो +1 C13 + -7 तो -7 C21 हो गया हमारा 1 + 2 3 C22 प्लस ये हो गया 1 - 1 0 C23 हो गया -2 -1 -3 तो +3 हो गया C31 प्लस ये हो गया आपका 3 - 3 0 C32 माइनस ये हो गया आपका 3 - 2 1 तो -1 और C33 प्लस 3 - 2 1 तो ये भी 1 हो गया। तो ये हमारे सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब यहां से हम एडजॉइंट ए निकाल लेंगे एडजॉइंट ए तो एडजॉइंट ए आ गया आपका एडजॉइंट ए आ गया 9 1 -7 -3 0 3 तो 0 -1 1 का ट्रांसपोज क्या आ गया आपका 9 1 -7 -3 0 3 और 0 -1 1 तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। ठीक है अब एडजॉइंट आ गया। अब कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या था आपका ए इनवर्स बी। अच्छा ए इनवर्स निकालना पड़ेगा पहले। ए इनवर्स है हमारा एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है। तो ये आ गया 1/3 9 -3 0 1 0 -1 और -7 3 1 तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। ना कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। कैपिटल एक्स हो गया आपका एक्स वाई जेड ए इनवर्स आ गया 1/3 9 -3 0 1 0 -1 -7 3 1 इंटू बी। बी की वैल्यू क्या थी हमारी 12 33 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो 1/3 12 इंटू 9 108 -99 फिर आया 12 + 0 -0 फिर -84 + 99 + 0 तो हम क्या देख रहे हैं 1/3 ये तो आ गया 9 ये आ गया 12 और ये आ गया आपका 15। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 5 इसका मतलब ऑनेस्टी में कितने लोगों को इनाम दिया है 3 लोगों को। फिर हेल्पिंग अदर्स में कितने को दिया है 4 को हेल्पिंग अदर्स 4 और सुपरविजन में कितने को दिया है 5। यह है लिख लो पूरा सोल्व कर लो इसको।
चलिए भैया आगे देखो। अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertices A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 is given by area equal to half determinant x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कभी भी आपको डिटरमिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो आप इस तरह से निकालोगे। हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। जैसे एग्जांपल लिखो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertices a 5,4, b -2,4 and c 2, -6। 2, -6। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ 541 -241 और 2 -61। अब एक चीज नोटिस करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो 1/2 मॉडुलस में लिख देना। इसको ओपन कर दो। 5 4 + 6 -4 -2 -2 और +1 12 -8। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 1/2 5 × 10 50 4 × 4 +16 और +4 तो 70/2 कितना आ गया एरिया 35 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट। सेकंड लिखो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स of 3 points। 3 points
A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are collinear if x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 will be equal to 0। यदि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल होगा। x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 will be equal to 0। एग्जाम्पल लिखो, if the points टू कोमा -3, lambda comma -1 and 0,4 are collinear, find the value of lambda, find the value of lambda। तो हमें lambda की वैल्यू निकाल, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, so therefore determinant of 2 -3 1, lambda -1 1 और 0 4 1 is equal to 0, is equal to 0। अब इसको ओपन कर लो, 2 multiplied by -1 -4 plus 3 multiplied by lambda -0 और +1 multiplied by 4 lambda -0 इक्वल टू 0। तो ये आ गया -10 प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा। तो बेटा यहां से यदि मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो लैम्डा की वैल्यू 10/7 आ रही है। क्या आ रही है लैम्डा की वैल्यू? 10/7। लैम्डा इक्वल टू 10/7। यहां से मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा तो लैम्डा की वैल्यू 10/7 आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से यदि कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर है तो आप इस तरह से निकालेंगे। तो ये इसका सेकंड आपका एप्लीकेशन होगी। पहले एक बार तीनों एप्लीकेशन बता देता हूँ। सर हाँ बेटा, सर ये कोलिनियरिटी में ऐसा भी आ सकता है कि अपन को प्रूफ करना हो कि ये कोलिनियर है, अपन को सारी वैल्यूज दे रखी हो। बिल्कुल आ सकता है, क्या दिक्कत आ रही है। जैसे मैं एक और बताता ओके हूँ, सर। चलो एक बताता हूँ। ओके सर। नेक्स्ट देखो, ऐसा आ जाएगा, सो डेट द पॉइंट्स ए कोमा बी प्लस सी, बी कोमा सी प्लस ए, सी कोमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। और मुझे इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। तो हम क्या बोलेंगे, इफ पॉइंट्स ए कोमा बी प्लस सी, बी कोमा सी प्लस ए, सी कोमा ए प्लस बी आर कोलिनियर, देन इनका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आना चाहिए। तो देयरफॉर अब चेक करते हैं भाई इनका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई या तो इसको ओपन कर लो, और ओपन नहीं करो तो फिर एक तरीका है,
ये कहलाता है बेटा C1 कॉलम 1, और ये क्या कहलाता है कॉलम 2। तो आप एक काम कर सकते हो, C1 में C1 और C2 को ऐड कर सकते हो, ऐसा हो जाता है। तो जैसे मैंने C1 में C1 प्लस C2 किया, तो देखो इन दोनों को ऐड करो, तो ये आ गया A प्लस B प्लस C। इधर भी ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो A प्लस B प्लस C। इन दोनों को ऐड किया तो A प्लस B प्लस C। अब इस पूरे कॉलम 1 में से क्या कॉमन आ गया? तो वो कॉलम 1 में सब सेम है, क्या कॉमन आ रहा है बेटा कॉलम 1 में से? ए प्लस बी प्लस। तो A प्लस B प्लस C बाहर ले लो, कॉमन आ गया। तो कॉमन आया तो ये क्या बचा 1 1 1, यहाँ बचा B प्लस C प्लस A प्लस B, और यहाँ आ गया 1 1 1। तो मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी, यदि कोई भी दो रो के या दो कॉलम के एलिमेंट सेम आ जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है। जैसे ये C1 है और C3 है, इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, देखो 1 1 1 1 1 1, तो इसका वैल्यू 0 होगी, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। एक जैसी आ जाएगी तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसलिए पॉइंट्स कोलिनियर। बाकी आप ओपन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यदि कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा 0 के। ऐसा प्रूव कर सकने के लिए आ सकता है, लिख लो। सर अब ये अगली, C1 C2 कैसे किया? बेटा ये C1 है, इसको इस रो को बोलते, कॉलम को बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2 और इसको बोलते हैं C3। पहले मैंने C1 और C2 को ऐड कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। फिर यहाँ से ये पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 1 1 आ गया, हाँ कोई सर। दिक्कत? अब देखो नहीं। यहाँ पर, ये आपका, ये है आपका C1 और ये है आपका C3। बोलो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। इसका मतलब 0 आंसर। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, ओके सर। यदि दो एक जैसी आ जाए तो फिर 0 आपका आंसर। क्लियर? यस सर। चलो देखो अगला, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम बढ़िया है, देखना इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स if the area of triangle is 35 square unit with vertices x comma 4, 2 comma minus 6 and 5 comma 4 and 5 comma 4। अब देखो बेटा, एरिया आपको 35 स्क्वायर यूनिट गिवन है, एरिया हो गया 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x4 1 2 minus 6 1 5 4 1 इक्वल टू 35। ठीक है, लिखो यहाँ तक, लिखो ताकि मैं अगले पेज पे आऊँ।
अब देखो आगे, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया आपका x41 2 -61 और 541 इक्वल टू 70 हो गई। अब बेटा ये क्योंकि आपका मैंने क्या बोला था, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता तो उसमें लिखना मॉडुलस x मल्टीप्लाइड बाय -6 -4 -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 -5 और +1 मल्टीप्लाइड बाय 8 + 30। तो ये आ गया -10x +12 +38 -10x +50 इक्वल टू 70। जैसे ही आप मॉडुलस साइन हटाओगे, इनइक्वलिटी का साइन आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, +-70, क्योंकि ये वैल्यू अंदर वाली वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, इसलिए +-, ये चीज इंपॉर्टेंट है। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ये आ गया -10x +50 इक्वल टू 70 -10x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू -2। टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेंगे तो देखो -10x +50 इक्वल टू -70, तो -10x इक्वल टू -120, तो x की वैल्यू 12। तो देयरफॉर x की वैल्यू या तो 12 आएगी या -2 आएगी, ये आंसर। तो 2 आंसर आएंगे भाई, कभी भी एरिया गिवन हो गया लिख लीजिए। लिखो जल्दी इसको। चलिए आगे देखो, तीसरा आपका एप्लीकेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन joining points x1 y1 and x2 y2।
and x2 y2. x1 y1 1, sorry, xy1 x1 y1 1 or x2 y2 1 is equal to 0. This is the equation of line joining two points. जैसे example, find the equation of line joining points 3, -2 and 5, 4. तो देखो इसका सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ लाइन 3 - 2 1 x y 1 और 5 4 1 इक्वल टू 0. x -2 -4 minus y 3 - 5 plus 1 12 plus 10 इक्वल टू 0. तो हमारी इक्वेशन आ गई -6x plus 2y plus 12 इक्वल टू 0 plus 22, सॉरी 2 से डिवाइड करोगे तो